Now students, is matter around us pure? NCERT page number 24 question number 3. What type of mixtures are separated by technique of crystallization? तो बच्चों देखिए क्रिस्टलाइजेशन हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ पर बहुत डिटेल में आपको क्रिस्टलाइजेशन का एक लेक्चर मिल जाएगा जिसमें कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स हमने क्रिस्टलाइज किए थे। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज़ आप किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए करते हो। तो जब हमको क्या सेपरेट करना होता है, जब हमको प्योर सॉलिड सेपरेट करना होता है, कहाँ से, फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, ठीक है ना। देखिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एलम है, एलम आप समझते हो, ये देखिए फिटकरी जो होती है, आपने देखा होगा आपके घर में फादर वगैरह शेव करते होंगे अगर, या आपने कभी बार्बर की शॉप पे देखा होगा। ये देखिए इस तरीके से फिटकरी है, ठीक है, एलम है ये, ठीक, फिटकरी है ये। अब ये फिटकरी ना बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं हो रही है यहाँ पर, इसमें कुछ यहाँ पे आपको कुछ इम्प्योरिटीज़ दिखाई पड़ रही होंगी। ये देखिए कुछ येलोइश इम्प्योरिटी हैं, कुछ ब्लैकिश यहाँ पे आ गया है, पता नहीं कैमरे में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्योरली वाइट नहीं है, मतलब जो प्योर क्रिस्टल होता है इसका एलम का, ठीक है, वो क्या होगा, एकदम वाइट कलर का होता है, लगभग बहुत ही साफ होता है एकदम, ठीक है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगा बताओ, ये जो आपको पार्टिकल दिख रहे हैं इसमें येलोइश कलर के, ब्राउनिश कलर के और डार्क ब्लैक कलर के, जो आपको ये कुछ डार्क पार्टिकल्स दिखाई पड़े, दे आर अनवांटेड पार्टिकल, ये एलम के पार्टिकल्स नहीं हैं। तो क्या करेंगे, इसका क्रिस्टलाइजेशन कर दो। आता है आपको करना क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कॉपर सल्फेट का किया था। क्या करेंगे, इसको चाइना डिश में लेंगे, ठीक है ना, और मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में इसको मिलाकर, करेक्ट, और इसको एक वाटर बाथ पे रख देंगे, याद है आपको, और इस तरीके से इसको हीट कर देंगे। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब आप इसको कूल होने के लिए छोड़ दोगे तो जो एलम के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आके क्या बना देंगे, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल स्पेस में वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, यानी कि क्रिस्टल्स को तैयार कर देंगे। तो एलम के पार्टिकल सभी पास आने लगेंगे ऐसे, जब इसको आप कूल होने के लिए छोड़ दोगे, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ आपको दिखाई पड़ रही हैं, ब्लैक वाले पार्टिकल्स, ये सब सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि जिस टाइम क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा उस टाइम जो एलम के पार्टिकल्स है वही पास पास आना चाहते होंगे, बाकी अनवांटेड पार्टिकल्स की वहाँ पे एलम के पार्टिकल्स के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आफ्टर 24 आवर्स जब आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे तो केवल एलम के यहाँ पे आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे, करेक्ट। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छा, इसी तरीके से देखिए आपने जिस तरीके से एलम से यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ अलग की हैं, उसी तरीके से आप जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है, नमक खाते नहीं हो सब्जी में जो डालते हो, टाटा नमक, करेक्ट। तो टाटा नमक क्या किसी भी कंपनी का नमक हो सकता है, वो जो नमक होता है बच्चों वो आपको पाउडर के फॉर्म में मिलता है पहले, ठीक है ना। मतलब आप जो घर पे लेके आते हो पाउडर के फॉर्म में, लेकिन पुराने टाइम में अगर आप कभी गांव वगैरह गए हो तो पता है आपने जो नमक कहते थे, नमक के ढेले हैं, बोलते थे नमक के ढेले दे दो। नमक के ढेले मीन्स व्हाट, मीन्स नमक के ऐसे बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते थे। ये सोडियम क्लोराइड का ऐसा ही वाइट कलर का क्रिस्टल हुआ करता था, ठीक है। उसी का पाउडर बना के आपको देते हैं, छोटे पीसेस में बना के आपको देते हैं। होता तो वो इतना बड़ा बड़ा है, होता क्या है, देखिए ध्यान से चेक करिए। जो समुद्र के किनारे जब ऐसा जो सी वाटर होता है, ठीक है ना, सी वाटर जो होता है, ठीक है, सी वाटर को बच्चों जब ये शैलो लेक्स में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है इवेपोरेट होने के लिए, तो सारा पानी यहाँ से उड़ जाता है। अब सी वाटर में पीछे क्या बचा बताइए, यहाँ पर क्या बचा बताइए, सॉल्ट बचा। लेकिन ये जो सॉल्ट बचा हुआ है पीछे, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर पीछे बचा हुआ है, वो सोडियम क्लोराइड बच्चों क्या होता है, इम्प्योर होता है। क्या होता है वो, इम्प्योर। उसमें अनवांटेड पार्टिकल होंगे, तो क्या करेंगे बताइए, लाके एक लार्ज स्केल पे इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। लाके इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में इंडस्ट्रीज़ में मिलाया जाता होगा, फिर इसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने से यहाँ से पानी उड़ जाता है। जैसे ही सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है तुरंत इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, जो सॉल्ट के पार्टिकल होते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिक्रिस्टलाइज होते हैं, यानी कि वो क्रिस्टल बनाना 3 डायमेंशनल स्पेस में वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में अरेंज होना शुरू होते हैं। और जिस टाइम सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स अरेंज होना शुरू होते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को सजाना शुरू करते हैं, यानी कि अपना क्रिस्टल बनाना शुरू करते हैं, उस टाइम कोई भी अनवांटेड पार्टिकल उनके क्रिस्टल में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग करते हैं आपस में, ठीक है। उसके बारे में हमने आपको कॉपर सल्फेट में पढ़ाया हुआ था बॉन्डिंग के बारे में। बहरहाल उतना आपको डिटेल में नहीं देखना है, आपको ये समझना है इस तरीके से प्योर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल आपको मिल जाएगा, करेक्ट। तो बस ये 1-2 एग्जाम्पल हैं। और बताइए और कौन सा एग्जाम्पल है, और कॉपर सल्फेट वाला एग्जाम्पल है जो आपकी एक्टिविटी में दे रखा है NCERT में। मेरे ख्याल से NCERT में एक्टिविटी कौन सा है, 2.9 जो हमने पढ़ाया हुआ है, पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो तो उस कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल पाने के लिए आप क्या करोगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा एक आंसर लिख दीजिए यहाँ पर। क्या लिखोगे आंसर यहाँ पर,
बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। ठीक है, टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हम क्या करते हैं, प्योर सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं। कहाँ सर, कहाँ से, फ्रॉम इम्प्योरिटीज से। ठीक है, उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटीज है तो वह अलग हो जाती हैं। बेटा यहाँ पे कम से कम 2 एग्जाम्पल्स दे दीजिए। ठीक है, कम से कम 2 एग्जाम्पल एग्जाम में दे दीजिएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, ये तो इवेपोरेशन से होता था। अरे भाई, इवेपोरेशन जब आपने किया था तो यहाँ जो सॉल्ट मिला था बेटा वो इम्प्योर सॉल्ट था। वो क्या है, इम्प्योर सॉल्ट। तो सी वाटर से जो इम्प्योर सॉल्ट मिलता है, इसको आप अब क्या करोगे बताइए, इसको आप क्या बनाओगे अब, प्योर। और इसको प्योर करने के लिए अब आप क्या यूज़ करोगे, क्रिस्टलाइजेशन। नहीं समझ में आई बात, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर उसने एग्जाम में सिंपली ये पूछा है कि हाउ कैन वी राइट द मेथड, राइट द नेम ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अगर सिर्फ इतना पूछा है तब तो इवेपोरेशन। लेकिन अगर बोलेगा नेम द टेक्निक बाय विच वी प्योर द सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से जो हमें सॉल्ट मिलता है उसको प्योर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, तो जवाब है क्रिस्टलाइजेशन। कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट हमने आपको एग्जांपल दे ही दिया, नेक्स्ट वाला क्रिस्टल्स ऑफ एलम जो फिटकरी होती है आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। करेक्ट, कोई डाउट है तो ये आप लोग नोट कर लीजिए।